बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के पद पर ओम बिरला और के सुरेश के बीच आज चुनाव होना था। सदन में मतदान से पहले काफ़ी गहमागहमी देखी जा रही थी। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था। कांग्रेस ने कहा कि यदि स्पीकर का पद सरकार अपने पास रखना चाहती है तो डिप्टी स्पीकर का पद उसे विपक्ष को मिलना चाहिए, और इसके लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने परंपरा का हवाला दिया था। हालांकि बाद में ध्वनि मत से ही ओम बिरला का चयन स्पीकर के पद पर हो गया, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी परंपरा की बात कहने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फिर बाद में इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा ही हुआ था, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पद एक ही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के ही रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान समय में भी कर्नाटक में इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है। बीजेपी नेता शहबाज पूनावाला ने नेहरू के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि 1952 से 1956 के दौरान एम अनंत सिंहम डिप्टी स्पीकर थे, जो कांग्रेस के ही नेता थे। इसके बाद 1962 से 1967 तक यह जिम्मेदारी भी कृष्णमूर्ति राव के पास रही, वे भी कांग्रेस के ही नेता थे, और ऐसा तब हुआ था जब स्पीकर भी कांग्रेस के ही नेता बने थे। इसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही आर खाडिलकर को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। वह 1967 से 1969 के दौरान डिप्टी स्पीकर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के शासन वाले कई राज्य भी गिना दिए जहां सत्ताधारी दल के पास ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही पद हैं। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी है, जहां विधानसभा के स्पीकर टीएमसी के नेता विमान बनर्जी हैं और उनकी पार्टी के ही आशीष बनर्जी डिप्टी स्पीकर हैं। इसी तरह तमिलनाडु में भी दोनों पद डीएमके ने अपने पास ही रखे हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस नेता यूटी खादेर स्पीकर हैं और आम लगानी डिप्टी स्पीकर हैं, जो दोनों कांग्रेस के ही हैं। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर बरसते हुए कहा कि वह स्पीकर जैसे पद पर शर्त रखते हैं और चुनाव में जाते हैं, यह शर्मनाक है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि स्पीकर का पद तो किसी भी दल से परे होता है, फिर भी उस पर चुनाव कराना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहमति की बात करते हैं और फिर स्पीकर जैसे पद पर शर्तें रखी जाती है।